आज की इस वीडियो के अंदर गूगल एडसेंस की न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। गूगल एडसेंस ने एक न्यू अपडेट निकाली है जिसमें 1 मिलियन प्लस गूगल एडसेंस के अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। जितने बड़े बड़े अकाउंट थे सबको बैन कर दिया गया है। जो इनएक्टिव अकाउंट थे जिनके ऊपर जो है लास्ट 66 मंथ से या फिर 30 डेज में कोई इंप्रेशन नहीं थे उनको भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि भाई हमारा अकाउंट जो है बैन हो चुका है। ये आपकी वीडियोज भी देख सकते हैं, ये वीडियो आपके सामने चला रहा हूँ, देख सकते हैं कितने अकाउंट उसके बैन हो गए क्योंकि ये लोडिंग कर रहा था। और इसके कम से कम जो है 50 से ज़्यादा अकाउंट बैन कर दिए गए हैं क्योंकि सारे अकाउंट्स की जो इनकी प्रोग्रामिंग एड्स होते हैं वो चलाकर जिसके ऊपर लोडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से अकाउंट बैन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो अपडेट है ये रिसेंटली आई हुई है, आपको 3-4 दिन से दिख रही होगी, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो न्यू अपडेट के ऊपर अभी तक कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। जैसे ही गूगल एडसेंस का आर्टिकल आता है आप इजीली जाके सर्च करके वो भी रीड कर सकते हैं। जो लोग क्या करते हैं कि एक्टिव डैशबोर्ड ले लेते हैं और उसके ऊपर 1,000 एक्टिव डैशबोर्ड करके उसके बाद उनको सेल कर रहे होते हैं और उसके ऊपर एड्स लाइव करके दे रहे होते हैं, चाहे प्रोग्रामिंग या नॉट प्रोग्रामिंग, तो ये सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। अभी जो रिसेंट अपडेट है इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट भी इन 3 कैटेगरीज में आता है तो आपका अकाउंट भी डिसेबल कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये अपडेट कब आई है। ये अपडेट जुलाई के अंदर आई है, यानी कि अभी आई है, आज से 5-6 दिन पहले ही इसकी इंप्लीमेंटेशन दी गई थी और इससे एक महीना पहले ही एक्टिव डैशबोर्ड को बंद कर दिया गया था। आपको पता है कि एक्टिव डैशबोर्ड अभी किसी से भी नहीं बन रहा है। आप बहुत ही प्रीमियम साइट्स पे जाओगे, वहां पर जाके व्यूज देने पड़ते हैं और फिर जाके कहीं आपका एक्टिव डैशबोर्ड बनता है। वो भी कई अकाउंट्स का, कुछ अकाउंट्स का ही बनता है जिसमें आपको ग्रीन टिक प्रोफाइल चाहिए होती है। लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ये ग्रीन टिक प्रोफाइल को बाय कर लेते हैं, उसके बाद उन कुछ प्रीमियम वेबसाइट्स है जैसे यो फैन होगी, हेयरलिंक हो गया, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर या फिर अदर वेबसाइट्स भी हैं जो कि प्रीमियम है, वहां से जाके वो पेमेंट देके या फिर उन पर ट्रायल लेकर एक ब्लॉग बनाते हैं, उनके ऊपर अप्रूवल लेके गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड करते हैं, फिर वो उस एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर एड्स लाइव करके देते हैं जो कि स्क्रिप्ट के जरिए रन हो रहा होता है। गूगल एडसेंस ने इस चीज को बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया है। अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, चाहे उसके अंदर कितने भी पैसे हैं उसको अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। मैं आपको ये रिसेंट अपडेट ही बता रहा हूँ। तो आपने सिंपल करना क्या है, अपने अकाउंट के अंदर किसी भी किस्म की जो आपने स्क्रिप्टिंग लगाई हुई है वो अभी ना लगाएं। स्क्रिप्टिंग आप जो है वो बंद कर दें। आप स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, ये सेफ होती है, आप विदाउट अप्रूवल भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको एडीएक्स में भी मिल जाती है और एडसेंस में भी मिल जाती है, दोनों के लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। सिंपल आप स्क्रिप्ट लगाकर ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रीन टिक प्रोफाइल लेते हैं, फौरन से जाके जो है उसके ऊपर एक वेबसाइट का अप्रूवल लेते हैं जो 50%, 60% या 80% डेली होती है उनको रेवेन्यू, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसके एड्स लगा देते हैं। देखो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ही आप एड लगा के उसके ऊपर इंप्रेशन देना शुरू कर दोगे तो एडसेंस समझ आता है कि ये लोग जो है वो स्कैम कर रहे हैं और ये कोई भी रियल ट्रैफिक जनरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रियल तरीके से कोई भी इनका अप्रूवल नहीं हुआ है। तो सिंपल आपने ये करना है कि जब भी आपका अकाउंट जो आपने देख लेना है कि ऐसा अगर कोई भी एड्स वगैरह आपके कहीं भी ब्लॉग पे लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, रिमूव करने के बाद उसके ऊपर जो है इंप्रेशन देना आस्ता आस्ता शुरू कीजिए। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके ऊपर ट्रैफिक देना शुरू करते हैं या फिर लोडिंग करना शुरू करते हैं, जो कि प्रॉक्सी के जरिए वो लोडिंग करना शुरू करते हैं। तो सारी चीजें आपने बंद कर देनी है। दूसरी अपडेट जो है वो यहाँ पर प्रॉक्सी के रिलेटेड है। जो लोग प्रॉक्सी यूज कर रहे थे और यहाँ पर वो मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर जो है वर्क कर रहे होते हैं और एक ही डैशबोर्ड के अंदर काफी सारे अकाउंट्स खोल के या डैशबोर्ड के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि आप स्क्रिप्ट लगा के ऐड रन करते तो बिना अप्रूवल लिए जो है वो 500 प्रोफाइल्स ले लेते, कोई 50 प्रोफाइल ले लेता, कोई 20 प्रोफाइल्स लेके वो खोल लेता है, उसके बाद उनके ऊपर एड्स रन करता है, उनको जो है आरडीपीएस के अंदर या फिर प्रॉक्सीज के अंदर उनकी लोडिंग कर रहा होता है। अब वो अकाउंट्स टोटली बैन कर दिए गए हैं। जितने भी अकाउंट आपको दिख रहे होंगे इस टाइम बैन हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पर गूगल एडसेंस का कोई भी ऐसा अकाउंट यूज नहीं करता। जब से अपडेट आई है मार्च की, जुलाई के अंदर, तब से मैं एडसेंस के ऊपर काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो अपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सिर्फ अगर आप काम कर रहे हैं तो एक ही डैशबोर्ड आपने रखना है, एक डैशबोर्ड के अलावा कोई भी डैशबोर्ड आप ना रखें। आपने अपनी एक आईपी के ऊपर एक ही डैशबोर्ड रखना है और उस मल्टीपल डैशबोर्ड्स के ऊपर काम करने से आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैन हुए, आपको ये वीडियोस भी दिख रही होंगी, एक बंदे कितने अकाउंट बैन हो चुके हैं। ये वीडियोस में लगा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये सारे मेल्स मुझे आए हुए हैं, ये लोगों ने मुझे व्हाट्सएप बताया कि हमारे अकाउंट जो है बैन हो चुके हैं, हम इसको किस तरह सही करें। तो भैया आप अपील कर सकते हो सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडसेंस जो है वो इस टाइम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है उन लोगों के लिए जो नॉन प्रोग्रामिंग ऐड चला रहे होते हैं एडिक्स के ऊपर, एडसेंस के ऊपर, और मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करके उनको जो है वो सेल कर रहे होते हैं या फिर उनके ऊपर लोडिंग कर रहे होते हैं और एनी स्कैम काम कर रहे होते हैं। सबको जो है वो एडसेंस ने डिसेबल कर दिया। आपने 4 चीजों से बचना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अपडेट भी बता दूंगा। अच्छा, थर्ड मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट
3 मंथ से ज़्यादा जो हो गया है और आपने उसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं दिए हुए हैं, सिंपल एक्टिव डैशबोर्ड करके छोड़े हुए हैं, तो भाई वो भी अकाउंट जो है इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, अभी आपका अकाउंट नहीं हुआ होगा लेकिन हो सकता है, तो आप उसको भी जो है वो एड्स वगैरह लगा सकते हो या उसको ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ओपन नहीं करते ईमेल को, तो वो अकाउंट जो है बैन हो जाता है। एडसेंस अकाउंट को हर 30 डेज में लाजमी से ओपन करके चेक कर लिया करें, ताकि एडसेंस को एक्टिव अकाउंट लगे। आपको एक आखिरी बात बताने लगा हूं, अगर आप एक्टिव डैशबोर्ड के जरिए अर्निंग करते हैं विदाउट एडसेंस अप्रूवल, तो भाई आप कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। एडिक्स के ऐड चलाने से आता है वो भी चला सकते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, आप वो लगा के इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर काम करते हैं, आपने 3-4 एक्टिव डैशबोर्ड ले लिए हैं या फिर 5-6 ले लिए और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और हर ब्लॉक के ऊपर आपने ऐड लगाए हुए हैं और उसके ऊपर आप लोडिंग करते हैं, तो इससे आपका अकाउंट नहीं बचेगा, वो बैन हो जाएगा इजीली। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की वीडियो पसंद है। अगर पसंद है चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें और अपने अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए सिंपल आप जो है वो एक डैशबोर्ड या 2 डैशबोर्ड पर ही काम करें। इससे ज़्यादा डैशबोर्ड पर काम करने के लिए आपका अकाउंट बैन हो सकता है।